फिल्म समीक्षा। द बिग बुल एक घोटाले की फिल्मी प्रस्तुति। परिचय। बॉलीवुड में अक्सर वास्तविक घटनाओं को फिल्मी अंदाज में पेश किया जाता है। द बिग बुल भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है जो 1992 के स्टॉक मार्केट घोटाले पर आधारित है। इस फिल्म को कुकी गुलाटी ने निर्देशित किया है और इसके निर्माता अजय देवगन और आनंद पंडित है। फिल्म का मुख्य किरदार अभिषेक बच्चन निभा रहे हैं, जो एक आम आदमी से लेकर शेयर बाजार के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने तक का सफर तय करता है। हालांकि ये सफर वैध नहीं बल्कि घटनाओं, घोटालों और अनैतिक तरीकों पर आधारित होता है। हालांकि फिल्म की पूरी तरह से हर्षद मेहता की जिंदगी पर आधारित नहीं है, लेकिन यह उनके जीवन से प्रेरित है। इससे पहले हंसल मेहता की स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी वेब सीरीज पर इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर चुकी है, जिससे द बिग बुल की तुलना होना लाजमी है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी 1980 और 1990 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जब भारत का शेयर बाजार तेजी से उभर रहा था। कहानी की शुरुआत। हेमंत शाह एक आम इंसान है जो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है और बड़े सपने देखते हैं। वह जल्द ही शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखता है और अपने तेज दिमाग, आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता से कुछ ही वर्षों में बड़ा नाम बना लेता है। शुरुआत में वह अपने भाई वीर शाह और कुछ खास सहयोगियों के साथ मिलकर छोटे मोटे सौदे करता है, लेकिन जल्द ही उसे बाजार के अंदरूनी खेल समझ में आ जाते हैं। हेमंत शाह की रणनीति और घोटाले की शुरुआत। हेमंत धीरे धीरे शेयर बाजार की खामियां और बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को पहचानता है। वह बैंकों से बड़े पैमाने पर कर्ज लेता है और शेयर बाजार में उसे निवेश करके शेयरों की कीमतें बढ़ाता है। उसकी योजना सफल होती है और वह भारी मुनाफा कमाने लगता है, लेकिन यह सफलता ज्यादा समय तक छुपी नहीं रह सकती थी। पत्रकार मीरा राव को हेमंत की संगीत गतिविधियों पर शक होता है और वह उसकी जांच शुरू करती है। परिमाण और गिरावट। हेमंत शाह का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे जैसे मीडिया और सरकारी एजेंसियों उसकी चालबाजियों की तह तक पहुंचती है, उसके लिए हालत बिगड़ने लगते हैं। आखिरकार एक दिन उसकी पोल खुल जाती है और पूरी दुनिया को उसके घोटाले की सच्चाई पता चल जाती है। इससे न केवल शेयर बाजार प्रभावित होता है, बल्कि लाखों निवेशकों का पैसा भी डूब जाता है। फिल्म का अंत ये दिखाता है कि सत्ता, लालच और गलत रास्ते से मिली सफलता का क्या अंजाम होता है। अभिनय और किरदार। अभिषेक बच्चन हेमंत शाह का किरदार निभाते हैं। अभिषेक बच्चन ने फिल्म में मुख्य किरदार निभाया है और उन्होंने अपनी भूमिका को आत्मविश्वास से निभाने की कोशिश की है। उनके संवाद धीमी गति से बोले गए हैं, जिससे उनके किरदार में गंभीरता नजर आती है, लेकिन कई जगहों पर उनकी एक्टिंग बनावटी लगती है और वह उस करिश्मे को नहीं ला पाते जो इस तरह के किरदार के लिए जरूरी होता है। इलियाना डिक्रूज। इलियाना एक पत्रकार के किरदार में है जो हेमंत शाह के घोटाले को उजागर करने की कोशिश करती है। हालांकि उनका किरदार प्रभावशाली नहीं बन पाया, उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत कम है, जिससे उनका किरदार दर्शकों को ज्यादा याद नहीं रहता। सोहम शाह ने हेमंत के छोटे भाई का किरदार निभाया है। उनका अभिनय अच्छा है, लेकिन फिल्म में उन्हें ज्यादा जगह नहीं दी गई। निकिता दत्ता। निकिता ने हेमंत शाह की पत्नी का किरदार निभाया है। हालांकि उनका किरदार सिर्फ सहायक भूमिका में ही सीमित रहता है और फिल्म में उनकी कोई खास छाप नहीं छोड़ता। सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला जैसे मंजे हुए अभिनेता को फिल्म में शामिल किया गया है, लेकिन उनके किरदार को ठीक से विकसित नहीं किया गया। निर्देशन और पटकथा। कुकी गुलाटी ने फिल्म को निर्देशन किया है, लेकिन यह उतना प्रभावशाली नहीं रहा।
फिल्म की कहानी अच्छी है लेकिन पटकथा कमजोर है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है जिससे दर्शकों की दिलचस्पी कम हो सकती है। कई जगहों पर फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की तकनीकी बातें बहुत सरलीकृत तरीके से पेश की गई है जिससे जो लोग इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं वे निराश हो सकते हैं। निर्देशन के मामले में फिल्म में कई खामियां नजर आती है। कई सीन्स बहुत ज्यादा नाटकीय बना दिए गए हैं जिससे फिल्म की विश्वसनीयता कम हो जाती है। संगीत और सिनेमेटोग्राफी। फिल्म में संगीत प्रीतम ने दिया है लेकिन इसमें कोई ऐसा गाना नहीं है जो खास याद रह जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म का माहौल को ध्यान में रखते हुए म्यूजिक ठीक ठीक है, लेकिन ये स्कैम 1992 के बैकग्राउंड म्यूजिक जितना प्रभावशाली नहीं है। सिनेमेटोग्राफी 1980 और 90 के दशक का माहौल दिखाने के लिए फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ठीक है, लेकिन कई जगह ये बनावटी लगता है। मुख्य सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सकारात्मक। अभिषेक बच्चन की संतोषजनक परफॉर्मेंस, दिलचस्प विषय, कुछ अच्छे डायलॉग्स। नकारात्मक। स्कैम 1992 जितनी गहराई नहीं है इस मूवी में। पटकथा और निर्देशन कमजोर है मूवी का। स्टॉक मार्केट की तकनीकी बारीकियों की कमी है मूवी में। निष्कर्ष। द बिग बुल एक औसत फिल्म है जो एक महत्वपूर्ण विषय को मनोरंजन के रूप में पेश करने की कोशिश करती है। इसकी रेटिंग 3/5 है।